हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या ओपनिंग कैपिटल। यानी कि क्वेश्चन में अगर कभी कभी हमें गिवन ना हो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो हम किस तरीके से उस ओपनिंग कैपिटल को निकालेंगे, यही हमारे को सीखना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करना सीखते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो हम यहां पे हेडिंग डालते हैं बच्चों, सबसे पहले हाउ टू कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल। आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, हाउ टू कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल। देखो बच्चों, हम ओपनिंग कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सोचो, हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन। ठीक है सर, एक बात बताओ, हमें ओपनिंग नहीं गिवन तो हमें क्लोजिंग तो गिवन ही होगी। हाँ सर, एक बात बताओ, मान लो मेरी क्लोजिंग कैपिटल थी, मेरी क्लोजिंग कैपिटल थी लेट्स से 8 लाख रुपीस, है ना। तो ये क्लोजिंग कैपिटल तो सबसे लास्ट में आती है ना। हाँ सर, सबसे लास्ट में आती है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इनकमिंग हुई होगी। इनकमिंग हुई होगी किन किन चीजों की? कुछ चीजें जो मिली होंगी उससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल की इनकमिंग हुई होगी, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल में इनकमिंग हुई होगी, तभी तो वो क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। तो क्या क्या चीजें इसमें आई होंगी ड्यूरिंग द ईयर, वो देखते हैं। क्या एडिशनल कैपिटल आई होगी सर? एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई होगी, तभी तो ये क्लोजिंग कैपिटल बनी है। हां सर। अच्छा, और साथ में हमारे को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हां सर, बिल्कुल मानते हैं कि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला होगा, जो कि इसमें इंक्लूड हुआ होगा ओपनिंग में, तभी ये क्लोजिंग बनी होगी। अच्छा जी, और कुछ प्रॉफिट्स भी इसमें मिले होंगे, है ना। कुछ प्रॉफिट्स भी हमारी कैपिटल में जुड़े होंगे, तभी ये क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। हां सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और यहां से कुछ आउटगोइंग हुई होगी। क्या आउटगोइंग हुई होगी? आउटगोइंग हुई होगी का मतलब क्या है कि कुछ ओपनिंग कैपिटल में से डिडक्ट हुआ होगा, निकला होगा। क्या निकला होगा? अब देखो, एडिशनल कैपिटल का अपोजिट क्या होता है सर? ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स। तो नंबर 1 ड्राइंग्स, है ना। इससे मेरी कैपिटल कम हो जाती है ना। तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर उसमें से कुछ निकल जाता है तो ही आती है ना हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर। और दूसरी चीज क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या हो गए होंगे सर? निकल गए होंगे मेरी ओपनिंग कैपिटल में से, है ना। और तो कुछ बचता नहीं है ना। और अगर कुछ लॉसेस हुए हैं तो वो लॉसेस भी। यानी कि सर, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमारी ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई है, ये कैसे आई है? आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स के क्लोजिंग कैपिटल बनी कैसे है? क्लोजिंग कैपिटल बनी है इस तरीके से कि उसके अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है, प्रॉफिट्स के पार्ट हमें मिल चुके हैं, ड्राइंग्स जो है वो एडजस्ट हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एडजस्ट हो चुका है, यानी कि जा चुका है। और लॉसेस अगर हुए हैं, प्रॉफिट नहीं हुए, इन दोनों में से कोई एक केस होने वाला है। तो या तो प्रॉफिट होंगे या लॉसेस होंगे। तो या तो प्रॉफिट या फिर लॉसेस उसमें एडजस्ट हो चुकी है। सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल सी बात है बच्चों, कि जो गया है उसको वापस बुला लो। ठीक है जी, जो गया है उसको वापस बुला लो, और जो आया है उसको वापस भेज दो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा जी? ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएगी। चलो,
अब थोड़ी पहेलियों को सुलझाते हैं। आओ बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखो हम क्या करते हैं, हमने आज तक क्या सीखा है, हमने 11th क्लास में भी इस चीज को सीखा था, एक बार फिर से सीखते हैं, एक बार फिर से। ठीक है, देखो जी, हमारे पास में क्या होता है, कुछ ओपनिंग कैपिटल होती है ना, ओपनिंग कैपिटल होती है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं सर, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ओके। और हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारी कैपिटल बढ़ जाए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और अगर कुछ प्रॉफिट्स होते हैं तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। हां जी सर। और हम लेस क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, और लेस कर देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई सिंपल सी बात है बच्चों, सोचने वाली बात है कि जो हमारी कैपिटल को चीजें बढ़ाती हैं वो हम ऐड कर देते हैं, और जो घटाती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और लॉसेस में जो शेयर होते हैं, शेयर इन लॉसेस, उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। यही होता है ना हमारे पास भी। हां सर, यही होता है। तो देखो, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल था, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो। अब क्वेश्चन में ना हमारे को क्या नहीं दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी हुई। ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई तो अब क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका यह है कि आप है ना क्लोजिंग से शुरुआत करो, यानी कि अब हम साइन उल्टे कर देंगे, उल्टे चलेंगे ना तो साइन भी उल्टे हो जाएंगे। यानी कि ये जो था ना लेस, ये क्या हो जाएगा, ऐड, ये लेस क्या हो जाएगा, ऐड, और सारे लेस क्या हो जाएंगे, ऐड, और सारे ऐड क्या हो जाएंगे, लेस। बात समझ में आई। यानी कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसमें ऐड क्या कर दो जी, उसमें ऐड कर दो शेयर इन लॉसेस इफ एनी, अगर गिवन है तो ऐड क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि जो गया था ना उसको वापस बुला लो। ठीक है, और ड्राइंग्स, इसको भी वापस बुला लो, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी कैपिटल को कम कर रही थी। और जो आया था उसको वापस भेज दो। आया क्या था, एक तो प्रॉफिट्स आए थे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, और एडिशनल कैपिटल आई थी, इसको वापस भेज दो। तो ओपनिंग में हमारे पास में क्या सिचुएशन है, हमें वो पता लग जाएगी इससे। बात समझ में आई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हमारे को उल्टा चल करके ओपनिंग में, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास में जो चीजें गई थी जिससे कि हमारी कैपिटल कम हुई थी उनको वापस बुला लो, और वापस बुला लिया तो वो ऐड हो जाएंगी, और जो आई थी यानी कि जिससे हमारी कैपिटल बढ़ी थी उसको हम वापस भेज देते हैं। तो हमारे को सिचुएशन वो पता लग जाएगी ना जो ओपनिंग में थी, उससे हमारी ओपनिंग सिचुएशन आ जाती। ठीक है सर, बिल्कुल सही, हम सीख गए सर। ओके, अब ये मैंने आप लोगों को क्यों सिखाया, ये मैंने आपको एक मकसद के तहत सिखाया है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को किसी काम की वजह से सिखाई हैं। सर बिना काम के तो आप हमें कुछ भी नहीं कहते। हाँ बच्चों, अब बिना काम के कहने का मतलब ही क्या है ना, हमें काम से ही यहां पे बैठे हुए हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक, देखो, अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमने, हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में कि हम आज क्या पढ़ने वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बनाया। ठीक, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है, तो इसके पॉइंट्स लिखेंगे जी हम,
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be calculate on opening capital. ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सर, इसीलिए आपने हमारे को अभी अभी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें ये बताया। बहुत अच्छे, आप लोग तो समझ गए। तो मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव बताया था ना, वो किस काम के लिए था, वो जो हमने कैलकुलेशन की थी वो किस ऑब्जेक्टिव से मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है। अच्छा सर, व्हाट अबाउट एडिशंस? अगर इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be calculated as per टाइम बेसिस। ठीक है जी, एज पर टाइम बेसिस, यानी कि टाइम बेसिस। अच्छा सर, एक ना एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं हम। किस तरीके से कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस ₹5 lakh as on 1st April 2018, and he further introduce ₹2 lakh as on 1st July 2018। ठीक है ना। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ठीक है जी, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सर बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये। हमने डाली जी हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारी? अच्छा, मैं रेट डालना तो इसके अंदर भूल ही गया। तो अगर हम इसके अंदर रेट नहीं डालेंगे तो गलत है। तो हमने क्या लिखा जी, रेट कितना था, @6% पर एनम। भाई हमारा क्वेश्चन है, कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने ना कंप्यूट करना है। देखो अब हमारे रूल थे ना, रूल हमारे पास 2 रूल थे ये, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज दिया जाएगा, और साथ में अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो वो टाइम बेसिस पे होगा। तो हाँ भाई, अब हम कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, ये तो जनरल रूल है हमारे पास में। क्या है, 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी, 5 लाख का 6% और पूरे साल के लिए। ठीक है जी, और साथ ही कितना, 2 लाख रुपीस और इंट्रोड्यूस किए गए। इसका रेट भी सेम ही लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए। जुलाई से मार्च तक 9 महीने होते हैं ना, तो 9/12। तो जितना भी अमाउंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऊपर वाला 30,000 और नीचे वाला, मैं कैलकुलेट करने के मूड में नहीं हूं, इसको सिंपल कैलकुलेशन है, ऑल दो जो भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम देंगे। तो बच्चों ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है जी, हमने सिर्फ जो जनरल रूल थे उसके हिसाब से इसको पढ़ा। ठीक है सर, ठीक है।
अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है बताना मेरे को। तो एक सिंपल सी बात सीख लेते हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई क्यों दिया जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, इसको पे करना पड़ता है। और प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, यानी कि ये उसकी इनकम के अंदर, ये यानी कि उसके उस कैपिटल के अंदर ये जुड़ जाती है। ठीक है, कैमरा फोकस कर चुका है अपना और हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। अब एक बात बताओ, कोई बिजनेस हो उसके अंदर अगर हम पैसा ना लगाएं तो क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग अपना पैसा, पार्टनर्स अपना पैसा लगाएं बिजनेस के अंदर। उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? टू मोटिवेट पार्टनर्स। और ये जरूरी भी है। सोचो, किसी पर्सन ने 6-6 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, लेट्स से किसी मिस्टर ए, बी और सी ने 6-6 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस कर लिए। अब उनको थोड़े टाइम बाद ना वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ जरूरतें बढ़ती हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या हमें फर्दर इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए कैपिटल की? बिल्कुल चाहिए सर, चाहिए। और चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो हर लोग ना मोटिवेट होते हैं, सारे लोग मोटिवेट होंगे, सारे पार्टनर्स मोटिवेट होंगे कि अगर मैं यहां पे फर्दर और कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं कैपिटल, तो जो मेरे को कुछ पैसा मिल रहा था और पैसा मिलने लग जाएगा, यानी कि मेरी कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख देता हूं जी, टू मोटिवेट पार्टनर्स। बस इतना ही लिख करके मैं अभी छोड़ देता हूं। अच्छा जी, अब सुनिए एक बात जरा ध्यान से। मान लीजिए एक पर्सन है, कौन पर्सन है? मिस्टर रतन टाटा। ओहो, अच्छा सर, तो मिस्टर रतन टाटा और मैं गया उनके पास में, मैंने कहा सर मिस्टर रतन टाटा, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। ओहो, बहुत बढ़िया सर, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनके साथ में? बिल्कुल। तो अब रतन टाटा जी के पास में मैं गया, मैंने कहा सर मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं आपके पास में और मैं कैपिटल लगाना चाहता हूं। तो रतन टाटा जी ने कहा कि मैं आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा। अब ये क्या बात हुई, यहां पे तो 50-50 की पार्टनरशिप होनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है कि हम पार्टनरशिप 50-50 की बना रहे हैं, यानी कि 50% जो प्रॉफिट होगा वो आप रखिएगा, 50% मैं रखूंगा। तो आप जितनी कैपिटल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उतनी आप भी कीजिए। कहते नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए ही लगाऊंगा। और मैं कितनी लगाने वाला था? रतन टाटा जी 2 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ 2 लाख। और मैं लगाने के लिए तैयार हूं सर 10 लाख रुपए। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रॉफिट्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे सर आप रतन टाटा जी के साथ में ऐसी पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों उनका ब्रांड नेम बहुत जबरदस्त है, उनकी गुडविल है। जब आप सोचिए, मैं बोलूंगा कि मैं रतन टाटा जी का पार्टनर हूं, तो लोग अपने आप बिजनेस मेरे पास में लेकर के आएंगे, यानी कि मेरे पास कस्टमर रेज हो जाएगा। तो उनकी गुडविल ही बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं उनके पास में गया और उन्होंने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए और मैंने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। इसके बावजूद भी मैं उनको 50-50 का पार्टनर अपने यहां बना रहा हूं, क्योंकि रीजन बीइंग कि उनकी गुडविल जबरदस्त है। अच्छा सर, समझ गए हम। अब देखो ऐसा होने पे क्या होगा, मुझे कभी ना कभी तो निराशा होगी ना कि यार मैंने तो लगाए थे कितने पैसे, 2 लाख रुपए, सॉरी मैंने तो लगाए थे 10 लाख रुपए और उन्होंने लगाए थे 2 लाख रुपए और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। लेकिन ये जो निराशा है ये बदल जाएगी अगर मुझे ये पता लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिल रहा है। यानी कि सोच करके देखो, अगर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो प्रॉफिट्स कितने भी मिले हुए हो, प्रॉफिट चाहे 50-50 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको ज्यादा मिलेगा? मुझे। दैट इज ऑन 10 लाख।
और रतन टाटा जी को ऑन 2 लाख ओनली। बात समझ में आई मेरी? तो हम इस तरीके से भी एक कंपेंसेशन के वे में, ठीक है जी, एक कंपेंसेशन के वे में हम अपने पार्टनर्स को क्या दे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख दूं मैं यहां पे? एज अ कंपेंसेशन। ठीक है, ये मैंने लिखा सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो मैंने बात समझाई है उसको आप एक वन वर्ड में समझ सकें। वैसे मेन तो बात हमारे को समझ में आ ही चुकी है। हां सर, अच्छा जी, अब ये तो था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों लगाते हैं, ये हमने समझ लिया। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था ये हम लोगों ने समझ लिया। अब सर हम ना इसके रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहते हैं आइए सीखें। पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, ये पुरानी हेडिंग थी और ये नई हेडिंग है क्या? रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना? चलो जी पढ़ते हैं अपने। नंबर 1 तो हमें जैसा कि मालूम है कि अगर डीड एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि नो डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आ गया जी? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी। हां सर, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, हमारा अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट, लेकिन साइलेंट है। वेदर किस बात पे साइलेंट है? इस बात पे साइलेंट है कि आप इसको चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? कि अगर क्वेश्चन के अंदर डीड में यह बात गिवन ना हो, यानी कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ये तो पक्का है, लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं बताया गया क्वेश्चन के अंदर, डीड के अंदर ये नहीं बताया गया क्या कि इसको हम चार्ज माने, यानी कि चार्ज मानेंगे तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर हम इसको एप्रोप्रिएशन माने। अगर हम इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो कहां आएगा? ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसको आगे पूरा कर देता हूं मैं सेंटेंस को। वेदर इट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, तो हमें पता नहीं है, ये चीज साइलेंट है, तो इस बात पे तो घमासान हो सकता है। बिल्कुल सर, तो चलो इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। ऐसा है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि चार्ज हम इसको हेडिंग दे देते हैं और एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, अब यहां पे कुछ केसेस बनाते हैं। मान लो हमें डीड के अंदर, पहली बात तो ये बात समझ गए ना आप लोग मेरी, कि हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें डीड के अंदर ये बात नहीं दी हुई कि ये चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने, तो अब कहां पे जाएं? चलो ठीक है, मान लो हमारे को ना लॉसेज हो गए, केस 1 हमारे को लॉसेज हो गए, लॉसेज इनकर्ड। ठीक है, हमारे को लॉसेज हो गए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में रूल क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि कुछ अगर जीड के अंदर नहीं दिया हुआ कि चार्ज माने और एप्रोप्रिएशन माने और हमें हो गए लॉसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। ठीक है सर। केस 2, केस 2 क्या बोलता है कि प्रॉफिट आर इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि जो हमारे को प्रॉफिट्स हुए हैं ना, जितने भी हमारे को प्रॉफिट्स हुए हैं, वो या तो उसके इक्वल है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है, या फिर उससे ज्यादा है। तो उस केस में रूल्स क्या होंगे ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। प्रॉफिट्स आर इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब इस केस में क्या रूल लगेंगे? मैंने एरो रेड पेन से बना दिया, ब्लू से बनाना था, अब ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। हां जी, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा एट एग्रीड रेट। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट एग्रीड रेट, यानी कि जो भी रेट डीड में गिवन होगा ना, हमारे को उससे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देना, यानी कि देना जरूर है। ठीक है, अच्छा सर, अब सोचने वाली बात है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है? प्रॉफिट आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, याद है हमने इस केस को पढ़ा भी था, इसका हमने एग्जाम्पल भी किया था, है ना? बिल्कुल किया था सर, लास्ट क्लासेस में हम इसको कर चुके हैं कि अगर हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा होता है ज्यादा, तो अब क्या होगा भाई? मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, खैर दोबारा से याद कराता हूं कि मान लीजिए आपके घर में खाना बनाए और खाना कम बनाए, तो क्या हम लड़ने बैठ जाएंगे? नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितना खाना बनाए उसी को बांट लेंगे, है ना? तो अब इसी तरीके से यहां पे भी होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये अलाउ है जी। ठीक है जी, और कहां तक? अप टू प्रॉफिट्स। ठीक, ये देखिएगा, अप टू प्रॉफिट्स अलाउड है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट टाइप बनाया है। मैं देखता हूं इसके अंदर कि स्क्रीन पे कैसा दिखाई दे रहा है, कोई कटे नहीं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से बना लीजिए अपनी कॉपी में, जैसा मैंने बनाया है। जरूरी है बनाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चार्ट सी बाद में दिमाग में रहते हैं। खैर, अच्छा जी, तो ये तीनों केसेस हमने सीख लिए, हमें समझ में भी आ गए। ओके, अब करते हैं जी कि हमारे पास में अगर उस केस में क्या होगा जहां पे, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ये लीजिए, ये मैंने एडजस्ट कर लिया पेज को। अच्छा जी, थर्ड केस यानी कि थर्ड रूल, थर्ड रूल लिखते हैं हम इसका। क्या है थर्ड रूल? डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, इज ए चार्ज। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed in case of profits और losses। यानी कि देखा आपने, यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि चाहे आपके प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो अब जब डीड में ऐसा लिखा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा इसका? सर देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड,
एज चार्ज, और ये कहां आ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। और इससे होगा क्या? रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट क्या होगा इसका? अगर मान लो हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होंगे, अगर मान लो लॉसेस हुए हमारे, प्रॉफिट्स नहीं हुए हमारे पास में, मान लो हमारे लॉसेस हो रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारे को क्या आ जाएगा? फर्दर लॉसेस, फर्दर लॉसेस। ठीक है, लेकिन हम इसको देंगे जरूर, हम इसको देंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि बिना दिए तो काम चलेगा नहीं। और अगर देना है पक्का तय है, तो कहां आएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया तो फिर तो कोई कहानी बचती नहीं है ना हमारे पास, ये तो लास्ट ही रहता है। बिल्कुल ओके सर। अब सर वापस से इसकी एक बार जर्नल एंट्री देखो, ऑल्दो आप लोगों को ये मालूम है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट ओब्लिक कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर पार्टनर की जो कैपिटल थी वो फिक्स्ड थी तो हम क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट। और अगर फिक्स नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग थी, तो हम क्या लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी जी? अगर ये एप्रोप्रिएशन है, मैं इस वाले केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, क्योंकि इस केस में तो ये पी एंड एल में जाने वाला है ना, तो मैं अगर एप्रोप्रिएशन मानता हूं तो उसके हिसाब से एंट्री कर रहा हूं। तो खैर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि ऊपर जो डेबिट हुआ था वो नीचे क्रेडिट हो जाएगा। और देखो, अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेंगे, यानी कि चार्ज मानते हैं, तो बस यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन वर्ड हट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितनी आसान है ये हमारी जर्नल एंट्री। हमारा अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? क्या ये हमारे लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट की तरीके से है? अच्छा देखो, मैं समझाता हूं पहले तुम्हारे को कि ये एडजस्टमेंट एंट्री क्यों होती है। देखो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको टिक मार्क कर देता हूं, ठीक है, और डबल टिक मैंने यहां पे लगा दिया। ये जो एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके टेस्ट के अंदर स्कूल्स लेवल पे और हमेशा पूछा जाता है। अच्छा चलो समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट एंट्री हम बना क्यों रहे हैं और ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखो बच्चों, हमने ना एक चैप्टर किया था 11th क्लास के अंदर, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, याद आया? हाँ सर, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन हमने किया था। अच्छा, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन के अंदर हम क्या करते थे कि हम ना सेल परचेज की एंट्री, किसी बिल्डिंग से जुड़ी हुई एंट्री, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, कोई सेल को गलत जगह लगा दिया, परचेज को गलत अकाउंट में लिख दिया, किसी गलत पर्सन को कर दिया, वगैरह वगैरह, इस तरीके की एंट्री करते थे जो कि हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होती थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होती थी। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमने कोई एरर किया था तो उसकी एडजस्टमेंट की होगी, और अगर एरर रिलेटेड था किससे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसकी रेक्टिफिकेशन वहीं पे ही होती है। लेकिन अगर ये एरर रिलेटेड है पार्टनर्स से, तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन के अंदर गलती हुई है उसको हम कहां पे सॉल्व करेंगे जी?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि सिंपल बात कि अगर गलतियां हैं और ये गलतियां रिलेटेड हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से, तो इसको वहीं सुलटाया जाएगा। और अगर पार्टनर के अमंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलतियां हुई हैं तो ये सुलटाया जाएगा कहां पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हां जी सर, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की गलतियां हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री भी पार्टनरशिप के लिए ही होगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने ना क्या किया, कुछ इंटरेस्ट देना था अपने पार्टनर्स को, लेकिन हम वो इंटरेस्ट देना भूल गए और हमारे पास में कुछ प्रॉफिट्स थे, हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे करके उस जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब ये तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना कि सर सबके पास में प्रॉफिट के शेयर पहुंच गए और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले एप्रोप्रिएशन में आना था वो तो एडजस्ट ही नहीं हो पाया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब सब लोगों के पास में कुछ अमाउंट पहुंच गए होंगे, किसी के पास कम पहुंचे होंगे, यानी कि आने चाहिए थे ज्यादा और पहुंचे कम, और किसी के पास ज्यादा आ गए होंगे जबकि उतना उसका बनता नहीं था। तो हम क्या करेंगे? जिसके पास ज्यादा आ गया है उससे वापस ले लेंगे और जिसके पास कम चला गया है उसको दे देंगे, या फिर एक पर्सन को ऑर्डर दे देंगे कि आप जरा दूसरे को ये अमाउंट पास कर दीजिए। अब जनरल रूल क्या कहते हैं? जो देगा उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और जो लेगा उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है सर, चलो अब ना करते हैं अपनी थोड़ी सी लिखाई शुरू। अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से की जाती है, ये हमने आप लोगों को बताया। तो ये हमारा जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज रिलेटेड, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एरर्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ठीक है ना? एरर्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस, यानी कि एप्रोप्रिएशन में जितनी भी हमारी गलतियां हुई हैं उससे रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। ठीक है? अब जी हमारी गलतियां हुई क्यों हैं, हमारी गलतियां किस तरीके से हुई हैं, रीजंस क्या हैं? रीजंस ऑफ एरर। तो रीजन है ना, दो तरीके के होते हैं बच्चों। नंबर 1, हमने कुछ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने कुछ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और नंबर 2, अमेंडमेंट इन डीड। अमेंडमेंट इन डीड। देखो जी, समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को अभी अभी बताया, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि ये जो टॉपिक है ये किस गलतियों से रिलेटेड है। ये उन गलतियों से रिलेटेड है जो कि पार्टनर के अमंग होती हैं, पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के। ठीक है, दूसरी चीज, क्या रीजन है एरर का, एरर के रीजन क्या होते हैं, समझते हैं अब इस चीज को। ऐसा है बेटा कि हमने ना रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, तो हमने कोई अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। दूसरा, अमेंडमेंट इन डीड। सर ये क्या है, ये बताइए। सोच करके देखो कि पहले किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था या फिर प्रॉफिट शेयर होते थे। अब यहां पे ना प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग की बात हम किस तरीके से करते हैं? मान लो 3 पार्टनर थे और 3 पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो थी ना, इन लोगों की ओल्ड रेशो जो थी वो क्या थी? वो थी 4:2:1। 4:2:1। अब इनकी जो न्यू रेशो है, इन्होंने ना अमेंडमेंट कर दी इसके अंदर। अमेंडमेंट क्या कर दी? अमेंडमेंट कर दी कि अब से ये इक्वली बटेगा, अब से जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एरर क्या है? एरर ये है कि इन लोगों ने पता है क्या सोचा? इन लोगों ने ये सोचा कि हम पर्टिकुलर डेट से हम क्या करेंगे, इस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करेंगे। सपोज देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों,
समझना मेरे साथ में कि ना कौन सी डेट पे 1/4/2013 पे एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई और उसने बोला कि उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसको 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है सर। अब इसका 31 मार्च 2014 आया होगा और इसने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए थे इस टाइम पीरियड में वो इन्होंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? 4:2:1। लेकिन अब इनकी जो रेशो थी अगली डेट से, अगली डेट क्या थी? 1/4/2014। ये क्या हो गई? चेंज। 31 मार्च 2015 इन्होंने क्या बोला कि अब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1:1:1 में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो रूल है ना, ये जो नया रूल बना है, ये इफेक्टिव होगा किस डेट से? ये इफेक्टिव होगा पुरानी डेट से। इसको हम कहते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब पीछे से, पास्ट। तो पास्ट से, पास्ट ईयर से ये एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल पास्ट ईयर से होगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे जी, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे और एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे? हम जितने भी ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना इस टाइम पीरियड के बीच में, ये वाले प्रॉफिट्स यहां से यहां तक, इनको हम क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे उनसे। ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, तो आज हम इनसे क्या ले लेंगे जी? वापस ले लेंगे। और वापस लेने के बाद में हम इनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशो से? 1:1:1 में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो है ना 4:2:1 था। अब सी का शेयर तो 1 था और आज भी 1 है, यानी कि सी को ना फायदा है ना कोई नुकसान है। लेकिन ये तो हम कैलकुलेशन करते समय देखेंगे, अभी तो हम वैसे ही देख रहे हैं। लेकिन अब देखो, पहले बी को कुछ और शेयर मिल रहा था, आज कुछ और मिल रहा है, और ए को कुछ और शेयर मिल रहा था, आज कुछ और मिल रहा है। तो इनके पास में कुछ, किसी से कुछ जाएगा और किसी के पास में कुछ आएगा। इसी की हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे जो रीजन है वो क्या है? वो दो हैं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और अमेंडमेंट इन डीड। सबसे पहले अपने को क्या सीखना है? सबसे पहले हमारे को सीखना है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एरर है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक, हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इलिस्ट्रेशन नंबर 37, पेज नंबर 2.54 पे। ठीक है जी। देखो, हमारे पास में ये गिवन है क्वेश्चन और ये है हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 37। मैंने इसको क्या कर देना है? थोड़ा सा जूम इन कर देना है। ठीक है, आ गया होगा आपके पास में ये। और देखो, हां, हमारी स्क्रीन पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। लिखा है मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। मन्नू की और सृष्टि की कैपिटल दी हुई है और मन्नू, सृष्टि और अदर एसेट्स दिए हुए हैं, उनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मेन चीज हम लोगों ने पढ़नी है वो क्या है? देखो अगले पेज पे हमें दिया हुआ है क्या? Profit for the year ended 31st March 2019 was 5,000, which was divided in agreed ratio. ठीक है जी। But interest at the rate 5% on capital and 6% on drawing was eventually तो बच्चों, इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया है? आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है।
ठीक है सर, ये हमने देख ली। अब आगे क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was 5,000 which was divided in agreed ratio but interest at the rate 5% on capital and 6% on drawing was omitted। ठीक है सर, ये omitted था, ठीक है, यानी कि हम ये लगाना भी भूल गए और उससे चार्ज करना भी भूल गए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने नहीं लगाया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने उसको नहीं दिया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 months, यानी कि ये क्वेश्चन में गिवन ही है, गिव एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने ना जो भी पार्टनर्स को दिया है ना वो हम उससे वापस ले लेंगे और जो देना था वो उसको हम देंगे, उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। हमने क्या करना है, हम इसकी टेबल बनाएंगे एक। देखना बच्चों, समझना मेरी बात को कि हम पार्टनर और पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज सीखेंगे कि इकट्ठा कैसे बनाया जाता है। देखो, हमने ये एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक, ओके, और हमने ये टेबल भी ये मैंने एक लाइन लगाई। यहां पे हमारे पास में क्या थे, दो पार्टनर थे, एक मन्नू और सृष्टि। तो मन्नू और सृष्टि का हमारे को क्या बनाना है, डेबिट और क्रेडिट बनाना है अलग अलग। ये मन्नू का डेबिट और ये सृष्टि का डेबिट और क्रेडिट भी हो गया। ऐसे ही हमें फॉर्म का भी डेबिट और क्रेडिट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पे क्या नाम दे दिए, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां नाम दे दिया मन्नू और सृष्टि और ये फॉर्म। ठीक है जी, तो अब इनके पास में हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सृष्टि का नाम मैंने पूरा नहीं लिखा था, सृष्टि। ठीक है, और ये कौन सा, डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने एक टेबल बना लेनी है। अब एक बात बताओ, हमने उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बच्चों, हमने उनको 5,000 के जो प्रॉफिट्स थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, है ना। तो इनको जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना वो हम इनसे पहले वापस ले लेंगे। अब तरीके से समझिएगा मेरी बात को। एक बात बताओ, जब फर्म के पास में ये प्रॉफिट्स वापस आ जाएंगे तो आएंगे कहां से, आएंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, अगर हम पार्टनर से अपने प्रॉफिट्स वापस छीन लेंगे जो हमने उनको दिए थे तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, और फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। वापस आ रहे हैं ना, अब वापस आ रहे हैं हमारे पास में ये प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स किसने थे, हमारे प्रॉफिट्स थे सर 5,000 रुपीज के। तो हम क्या लिखेंगे जी, नंबर 1 प्रॉफिट्स टेकन बैक। हम ये वापस क्यों छीन रहे हैं, हम वापस इस वजह से छीन रहे हैं क्योंकि हम सही सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि जो हमने गलतियां करी है ना उन गलतियों को हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो दिया था हम उसको वापस छीन लेते हैं। कितना पैसा हम उनसे वापस छीन लेंगे सर, 5,000 के अमाउंट थे ये, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो पार्टनर के पास में क्रेडिट हो गए थे, आज फर्म ने छीन लिए हैं तो फर्म के पास में क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है सर, 5,000। अच्छा, हमने इनको जो भेजा होगा पार्टनर्स के पास वो किस किस रेशो में भेजा होगा, यहां क्वेश्चन के अंदर गिवन था बच्चों, आप देख सकते हैं 3:2 की रेशो में। तो हमने ये 3:2 की रेशो में ही इनसे छीन लेने हैं, और जब छीन लूंगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मन्नू से छीन लेंगे 3,000 रुपए और सृष्टि से 2,000 रुपए। ठीक है, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, और कोई गलती ना हो इसके लिए मैं डैश लगा देता हूं जहां जहां पे मेरे कॉलम्स
फ्री हैं। ओके सर, अब सोचो कि हमने देना क्या था, हमने देना था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे दें, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा सर, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एप्रोप्रिएशन होगी। और अगर सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्रोप्रिएशन होगी तो ये फर्म के डेबिट साइड पे जाएगी, यानी कि अब हम अपनी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ओके, तो ठीक करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता है ना ओपनिंग कैपिटल पे। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है? क्या हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन है? नहीं सर, हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। ये देखो बच्चों, यहां थी ना हमारी बैलेंस शीट थी, ये मन्नू और सृष्टि की ये कैपिटल 30,000 और 10,000 थी। सर हाउ डू यू नो कि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों, यहां पे डेट क्या दी हुई है, 31 मार्च 2019, यानी कि ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है सर, अगर ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है तो हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, हमने तो ये सीखा ही हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो बच्चों, आप भी मेरे साथ में बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है सर, अभी हमने थोड़े टाइम पहले सीखा था ना कि क्लोजिंग के अंदर जो गया है उसको वापस बुला लो और जो आया है उसको वापस भेज दो, तो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएगी। ठीक है सर, तो हम यहां लिखते हैं जी पर्टिकुलर्स, और कौन है, मन्नू और सृष्टि। ठीक है, ये दो पार्टनर्स थे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी इनकी? क्लोजिंग कैपिटल थी सर 30,000 और 10,000, है ना? हां जी सर। अब आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि ड्राइंग्स ऑलरेडी हमारे पास में कितनी थी, जो हमने ड्राइंग्स की हैं उसको हम क्या कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। हमने सीखा था ना ये ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को ऐड क्यों कर रहे हैं हम? ड्राइंग्स तो लेस होती हैं, लेकिन हमें ना ओपनिंग पे जाना है, तो क्लोजिंग के अंदर चेंजेस करेंगे, ड्राइंग्स को हम क्या कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में गिवन था ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने चार्ज नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक हमने चार्ज नहीं किया, तो ड्राइंग्स कितनी कितनी थी ये हमारे को मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो हम ड्राइंग्स के अंदर क्या लगा देते हैं सर, नील लगा देते हैं। ओके, अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब ड्राइंग्स के अलावा क्या था, हमने कुछ प्रॉफिट्स दे दिए थे ना उनको, प्रॉफिट्स दे दिए थे, और जो प्रॉफिट्स दे दिए थे उसको हम उनसे क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो मैं यहां क्या कर देता हूं सर, लेस कर देता हूं। लेस क्या कर दूंगा मैं लेस कर दूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इनको कितना कितना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था सर, 3,000 और 2,000 जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था मैं इनको, बस बाकी तो सब कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब इसकी इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल अब मेरे पास में आ गई है। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास में कितनी आ गई है, मन्नू की 33,000 और सृष्टि की 12,000। ठीक, देखो बच्चों, समझो एक बारी फिर से पूरे वर्किंग नोट को। हमने ये पहले, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली है, क्योंकि सर हमारे को है ना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल क्या कहते हैं, वो मिलता है सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमें ओपनिंग कैपिटल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना, तो आइडेंटिफाई हमने की किस तरीके से,
हमने कहा क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारी, बैलेंस शीट में गिवन थी। इसके अंदर ऐड करने को ड्राइंग्स, ये तो हमने अभी तक डेबिट ही नहीं की, ठीक है। तो इसको हमने ड्राइंग्स को एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लिया हुआ था ना, तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने पहले तक इनकी कोई ड्राइंग्स नहीं होंगी, इनकी फर्स्ट हाफ में इनकी कोई ड्राइंग नहीं होंगी, ठीक है जी। तो इसलिए हमने इस ड्राइंग्स को एडजस्ट ही नहीं किया। क्यों एडजस्ट नहीं किया हमने इसको, इस वजह से एडजस्ट नहीं किया क्योंकि ड्राइंग का एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है, 6 महीने। तो 6 महीने दिया हुआ था, यानी कि बाद में ही जो ड्राइंग थी वो की गई होंगी। तो ओपनिंग में कोई ड्राइंग ही नहीं थी हमारे पास में, तो ऐड कर लिया हमने निल, ओके। अच्छा, लेस कर दिया हमने क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हमने उसको प्रॉफिट दिए थे ना वो हमने उससे वापस छीन लिए। कितने, सॉरी वापस छीन लिए नहीं, जो हमारे पास में शेयर ऑफ प्रॉफिट थे ना वो हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से, क्योंकि इन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ने उसकी कैपिटल को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो अगर हमें उल्टा चल के ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। जो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय करते हैं उसका अपोजिट करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी सर, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, कितनी, 33,000 और 12,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल बताना जी कितना परसेंट था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 5%। तो 5% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर लगा देने वाले हैं। तो 5% कितना आ जाता है, सॉरी ये जो कैलकुलेशन थी ये कितना आ जाएगा बेटा, कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मैंने गलती से इसको ऐड कर दिया। $27,000 और यहां पे 8,000 लेस करने के बाद, ठीक। अच्छा, 27,000 और 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, एट द रेट 5%। तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है 1350 और अमाउंट आ जाता है 400 रुपीस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 400 रुपीस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम उसको देंगे, हमने वापस छीन लिया था ना प्रॉफिट, तो अब हम उसको देंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन क्या होती है सर, डेबिट होती है। तो ये टोटल कितना है मैं चेक कर पा रहा हूं, 1750। तो मैंने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेबिट साइड पे लिख दिया और क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा पार्टनर्स में कि पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था, 1350 और 400, ठीक है ना। तो ये उनके क्रेडिट साइड पे आ गया क्योंकि ये मिलना चाहिए। अच्छा सर, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, हम उनसे लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक इनकम है, यानी कि क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम उससे चार्ज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उससे उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। तो हम यहां लगाएंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। अच्छा जी, अब कितनी कितनी ड्राइंग्स थी इन लोगों की, चेक करें जरा। मन्नू की जो ड्राइंग थी वो थी 4,000, मन्नूज ड्राइंग, मन्नू की ड्राइंग दी हुई थी ना क्वेश्चन के अंदर, देखो बच्चों 4,000 रुपीस थी, है ना। अच्छा, तो मन्नू की ड्राइंग 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट ऑन मन्नूज ड्राइंग,
हम निकाल लेंगे। तो 4000 की मन्नू की ड्राइंग थी, एवरेज पीरियड कितना था बच्चों? 6 मंथ्स, और रेट था हमारे पास कितना? 6%। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 120 आ जाता है। और ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन सृष्टि ड्राइंग। सृष्टि का कितना था? 2000 था सर। तो 2000 का और इनका भी एवरेज पीरियड जो था वो 6 मंथ्स ही था, 6/100। तो हमारे पास में ये अमाउंट आ जाता है कितना? 60। तो मन्नू का 120 और सृष्टि का कितना? 60। ओके, ठीक है सर। चलो वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फॉर्म लेगी तो कितना लेना था? 120 और 60 180। तो 180 क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट हो जाएगा? 120 मन्नू में और 60 कितना? सृष्टि में, है ना? ये देखो जो हमने बनाए थे, मन्नू में 120 और 60। अच्छा जी, अब देखो हुआ क्या। ये देखो हमने ये जो अकाउंट बनाया है इसके अंदर देखो फर्म की इनकम कितनी है? टोटल इनकम हो गई 5180, ठीक है। और उसके जो एक्सपेंसेस हुए एक तरीके से, यानी कि अप्रोप्रिएशंस हुई, वो कितनी हुई? 1750 की। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कहां जाएगा? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर के अमंग, है ना? तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स को हम क्या कर देंगे? उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने का बच गया? रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का बच गया है? रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है, वो जाने वाला है किसके पास में? पार्टनर्स के पास में। और ये अमाउंट आ जाता है 3430। तो ये नंबर 4 पॉइंट क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट। मैं अब दोबारा से यहां कटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स अब यहां पे डेबिट हुआ है तो मिलेगा किसको? क्रेडिट साइड पे अपने पार्टनर्स को। और किस रेशो में सर? 3:2 की रेशो में। तो 3:2 की रेशो में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मन्नू के पास कितने जाते हैं? मन्नू के पास जाते हैं 2058 और सृष्टि के पास जाते हैं कितने? 1372। ओके, ठीक है बच्चों, ये जाते हैं। अब मैं इस अकाउंट को क्या कर देता हूं बच्चों? क्लोज। ये जो मैंने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा? क्लोज। ठीक है सर। तो मेरा 181580 दोनों साइड पे आ गया टोटल, है ना? अब देखो सृष्टि के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है? 1772, ठीक है। और सृष्टि के अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? 2060। और मन्नू के अकाउंट में कितना आ रहा है डेबिट साइड पे? 3120। और मन्नू में क्रेडिट साइड पे आ रहा है 3408, ठीक है। ओके, अब जरा इस चीज का जरा मतलब समझ लें। आओ जी, इसका मतलब समझे थोड़ा। देखो जी, सिंपल सी बात है कि मन्नू को मिलने कितने चाहिए थे? मन्नू को मिलने चाहिए थे 3408, लेकिन मन्नू को मिले कितने हैं? 3120, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है, इसका मतलब मन्नू के क्रेडिट साइड पे मन्नू हमारे पास में क्या हो जाएगा? मन्नू को मिलने कितने चाहिए थे? ये हमारी क्रेडिट टेबल है पूरी की पूरी मन्नू की। मन्नू को कितने मिलने चाहिए थे? 3408, और उसको मिले कितने हैं? 3120। यानी कि फॉर्म ने उससे लेने हैं कितने? 3120, और उसको देने हैं कितने? 3408। यानी कि अब मन्नू को कुछ और पैसे मिलने चाहिए ना? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हाँ सर मिलने चाहिए। कितने पैसे मिलने चाहिए? 288। अब एक बात बताओ, जब मन्नू को ये पैसे मिलेंगे
तो मन्नू का अकाउंट क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब मन्नू का अकाउंट बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। अच्छा, तो अब सृष्टि का हिसाब करते हैं। सृष्टि का हिसाब क्या कहता है कि फर्म ने सृष्टि को देने कितने थे 1772 और लेने कितने थे 2060। देख रहे हो आप लोग, तो सृष्टि को देने वाला बैलेंस बड़ा है, यानी कि हमें जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सृष्टि से हमने लेना है ना, वो वाला बैलेंस बड़ा है ना। तो अब सोचो हम क्या करें, सृष्टि से वापस छीन लें। तो जब हम सृष्टि से ले लेंगे वापस तो सृष्टि की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सृष्टि की कैपिटल कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। ओके, और कितने रुपए से, देखो 288 रुपीस, 288 से। अब देखो बच्चों, यहां पे जो हम लोग गलती करते हैं ना, जो आप लोग गलती करते हो वो क्या करते हो, इनकी कर देते हो बैलेंसिंग। बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं करनी, आप इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे कि मन्नू से हमने लेने हैं कितने 3120 और उसको देने हैं कितने, क्रेडिट साइड मतलब देना होता है ना 3408। तो इसका मतलब अभी हमने उसको कितने देने और बाकी हैं 288। और सृष्टि को हमने देने थे कितने 1772 और उससे लेने थे 2060। तो इसका मतलब हमने उससे पैसा लेना है, कितना लेना है 288 डेबिट। अब बताओ इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या मैं अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री लिखवाऊंगा, वो आप लोगों को पहले से नहीं मालूम? सर बिल्कुल मालूम है, अभी तो आपने बताया कि मन्नू का अकाउंट क्या होने वाला है सर, क्रेडिट होने वाला है। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी सर हमारी, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट, है ना, यही एंट्री बन जाएगी ना। और कितने रुपए से 288 रुपीस से, ठीक है। और इसके लिए हम एक नरेशन पास कर देंगे, क्या नरेशन में हम लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर omission of interest on capital and interest on drawings past। यानी कि जो हमने गलती की थी उस गलती को हमने क्या कर लिया बच्चों, सुधार लिया है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये टेबल बनाते हैं और ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हमें करना कुछ नहीं होता, करना सिर्फ इतना सा काम करना होता है, जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको वापस ले लें और जो हमने देना है उस चीज को दे दें, और बाद में जो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं वो तो पार्टनर्स के ही होते हैं, पार्टनर को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम इसी पॉइंट के ऊपर, इन्हीं एडजस्टमेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।